नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि और कर्क राशि के राशियों के बारे में जानकारी दूंगी। इन राशियों का स्थान शरीर पे कहाँ होता है। तो इन राशियों का स्थान शरीर पे किस जगह पे है, इस बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, मैं आपको मेष राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। वृषभ, मिथुन और कर्क राशि, इन राशियों का स्थान शरीर पे कहाँ होता है। देखिए, मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है। इसमें सूर्य उच्च का हो जाता है। इसमें सूर्य उच्च का होता है और जस्ट उसके सामने जो राशि होती है उसमें उसी डिग्री में सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य की नीच राशि यदि 10 डिग्री तक की नीच राशि है, 9 से 10 डिग्री, तो जातक शारीरिक अस्वस्थता होती है, शरीर में दुर्बलता होती है, हड्डियों में कमजोरी होती है। तो नीच का सूर्य जातक को शक्तिहीन बना देता है। इस प्रकार सूर्य यदि यही सूर्य नीच का होकर के भी दशम भाव में बैठे तो अपने क्षेत्र बल का, वो अपने दिग्बली स्थान का थोड़ा सा उसको फल मिल जाता है। और मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है, परमोच्च होता है 28 डिग्री, और वहीं 4 नंबर की राशि 28 डिग्री में नीच का हो जाता है। देखिए, शरीर की जो रचना होती है वो हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप होता है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जिस प्रकार आकाश मंडल में ग्रहों का स्थान होता है, उसी तरह हमारे इस शरीर में जो पिंड ईश्वर ने बनाया है, इसमें राशियों का स्थान होता है। मेष राशि या मेष लग्न जो होती है राशि वालों का, सर का जो भाग होता है वहाँ मेष राशि का स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली जब बनी कोई, तो पहला भाव में मेष राशि आती है, उसका स्थान मस्तिष्क पे होता है। ये व्यक्ति अग्नि तत्व प्रधान होते हैं, पित्त प्रधान होते हैं। इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। पित्त की अधिकता होने से इनके मानसिक अस्वस्थता रहती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और सर में दर्द का इनको अक्सर दर्द हो जाया करता है। इनको पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना चाहिए और अग्नि तत्व संबंधी जो चीज़ें होती हैं, ज्वलनशील पदार्थ है, उनको सेवन कम करना चाहिए। ज़्यादा करने से आपको गुस्सा, क्रोध और चिड़चिड़ापन आपको महसूस, इसलिए ठंडी चीज़ों का सेवन आपको करने से आप अपने तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने तत्व को जान करके और अपने खान पान पे ध्यान रख के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पित्त की अधिकता है तो गर्म चीज़ों का सेवन आप नहीं करें। मेष राशि अग्नि प्रधान है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशियाँ हैं। इनमें अग्नि की प्रबलता होती है। तो इन राशियों को गुस्सा, क्रोध बहुत आ रहा हो तो इनको शीतल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का। आपको बिजली से संबंधित कोई भी कार्य हो उसको नहीं करना चाहिए। उसको करेंगे तो अगर ये आपकी अच्छी स्थिति में है, तो आपका सूर्य यदि अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, आपका मंगल अच्छा है, तो आप एक विराट व्यक्तित्व के जातक होंगे और आपका जीवन एक प्रकाशित और प्रतिष्ठित जातक आप होंगे। दूसरे नंबर की राशि है ये वृषभ राशि है। ये काल पुरुष के गले में आती है, ये कंठ भाग में आती है। इसका स्थान गले में होता है, गर्दन होता है और ये कफ प्रदान होते हैं। ये जातक जिद्द इनके अंदर बहुत होती है, इनके गुस्सा आता है, इनके जिद्दता का एक जटपना होता है। ये और थायराइड की भी परेशानी इनको हो जाती है। कभी कभी भावनाओं में फंस जाते हैं। इनको अक्सर रात के समय गुनगुना दूध पीना चाहिए, हल्दी मिला करके मुलैठी का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके गले में खराश ना हो। और आपको केसर का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में इसकी मात्रा कम हो। आपको आलस आता है और आपको जब यदि कार्य करते हैं तो कार्य पूरी अपनी मेहनत से और व्यायाम लगन से करते हैं, व्यायामशील होते हैं। व्यायाम आपको करना चाहिए। और तीसरे नंबर की राशि का स्थान कंधे पर होता है। कंधा, बाह, इनके यहाँ पे स्थान होता है। ये वायु तत्व राशि होती है, पित्त प्रधान होती है। पित्त और कफ दोनों का, इनके वात और पित्त दोनों का इनके अंदर सामंजस्य होता है। तो ये राशि के कंधों में जकड़न होती है, कंधों से संबंधित परेशानियां इनके जीवन में हो जाती है। बहुत बातों को एक साथ सोच लेते हैं मिथुन राशि वाले, कई चीज़ों को एक साथ सोच लेते हैं, तो इनके बहुत परेशान होते हैं। मानसिक परेशानी इनको आ जाती है, बेचैन हो जाते हैं
और नाना प्रकार की सोच एक साथ ही सबको पूरा करने में लगने की वजह से इनको घबराहट होती है और धैर्य की कमी होती है। श्वास से संबंधित समस्याएँ इनको देखी जाती हैं। इसलिए इनको अनुलोम-विलोम का करना चाहिए और शुद्ध स्थान पर जाकर जहाँ वृक्ष हों, पीपल के नीचे थोड़ी देर बैठ कर के, रविवार को छोड़ कर के किसी भी दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के अपने साँस अंदर बाहर करें, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर आपको वहाँ पे अनुलोम-विलोम का प्राणायाम करना चाहिए। साँस अंदर छोड़ें, बाहर करें, इस प्रकार करते रहें तो आपका ये श्वास से संबंधित बीमारियाँ आपकी ठीक होंगी। चंदन का इत्र आपको लगाना चाहिए और चंदन के सुगंधित धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 नंबर की राशि का स्थान हृदय पे होता है। ये भाग हृदय होता है। ये ममता, करुणा से जोड़ा गया, इसलिए माँ का स्थान कहा गया, मोक्ष भाव कहा गया। इसमें यदि आपका जन्म होता है तो आप हृदय के कोमल होते हैं। पेट संबंधी कभी आपकी परेशानियाँ हो जाती हैं और आपको खाना पच नहीं पाता है। आपके कफ और कफ पित्त दोनों का मिश्रण होता है आप में। एसिडिटी आपकी हो जाती है, आपके लीवर से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं, मूड आपका अक्सर अपसेट रहता है और मानसिक परेशानी, तनाव बहुत ले लेते हैं आप। तो आपको आपकी ब्राह्मण राशि है और जलचर राशि, इसलिए जल का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आपको ज्वलनशील पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जैसे मांसाहार का त्याग करिए। आप बहुत मिर्च मसाले की चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए। संतुलित भोजन करके अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। लौकी, खीरा, ठंडी चीज़ों का सेवन करें और अगर कभी आप अशांत हो तो जलाशय के पास जाकर, नदी, तालाब आदि के पास जाकर कुछ देर तक बैठकर वहाँ पे आप मनन करिए और श्वास अंदर नीचे ये करेंगे तो वहाँ पे बैठ के थोड़ी आपको शांति मिलेगी। सीने का भाग, छाती, पेट का, ये सब हृदय का जो भी स्थान होता है वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो इन राशियों को आपके शरीर के अंगों से जोड़ा गया, जिससे ये काल पुरुष की कुंडली ऊपर से लेके नीचे बाँह, गला, हृदय, हृदय के नीचे का भाग, फिर उसके बाद आपकी किडनी का भाग, आपके जननांग का भाग, सबके इसी राशियों में काल पुरुष की कुंडली में विद्यमान है। तो आपकी कौन सी राशि है, आज मैं आपको 1 से लेके 4 तक राशियों के बारे में जानकारी दूँ। इनका स्थान कहाँ होता है, ये कौन सा तत्व होता है और काल पुरुष की किस अंग में निवास करती हैं, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।